दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में सब कोई अपना है, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जब आपको उन लोगों की जरूरत पड़ेगी तो कोई भी साथ नहीं देगा। ये एक कड़वा सच है। आप लोग इसे जितना जल्दी अपने दिमाग में बैठा लो, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस बौद्ध कहानी के जरिए पता करते हैं कि सच में कोई भी अपना है भी या नहीं। आप लोग इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं, तो इस चैनल बुद्धा ज्ञान को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। और दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए, तो चलिए आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। कहानी माया का बंधन और बुद्ध की सीख भूमिका। एक समय की बात है, मगध राज्य में एक धनी व्यापारी सेठ आनंद रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, नौकर चाकर थे, बड़ा परिवार था और समाज में उसका बहुत सम्मान था। लेकिन एक चीज थी जो उसे हमेशा बेचैन रखती थी, अपनों का प्रेम और साथ। वह अपने परिवार, मित्रों और व्यापार के लोगों पर अटूट विश्वास करता था। उसे लगता था कि यह सब सच्चे अपने हैं और कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह माया का बंधन है, जो सिर्फ एक भ्रम है। सेठ आनंद की परीक्षा एक दिन। अचानक सेठ आनंद के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। उसे कई लोगों से उधार लेना पड़ा, लेकिन व्यापार उठ नहीं पाया। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया और उसकी संपत्ति बिकने लगी। अब जिस परिवार पर उसने भरोसा किया था, उन्होंने भी उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। मित्रों ने भी किनारा कर लिया, नौकर चाकर भी छोड़कर चले गए। सेठ आनंद को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये वही लोग नहीं थे जो उसके साथ हंसते और घुलते मिलते थे? क्या उनका अपनापन सिर्फ धन और ऐश्वर्य तक सीमित था? भगवान बुद्ध की शरण में अपने जीवन में आए इस भयंकर बदलाव से परेशान होकर सेठ आनंद भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, जो उन दिनों राजगृह में ठहरे हुए थे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैंने अपने जीवन में इतना धन कमाया, अपनों पर विश्वास किया, लेकिन आज मैं अकेला हूं। क्या इस संसार में कोई भी अपना नहीं होता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने का संकेत दिया। फिर उन्होंने एक रोचक दृष्टांत सुनाना शुरू किया। बुद्ध की शिक्षा। हाथी और सच्चे अपने। बुद्ध बोले, आनंद, एक जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था और सभी पशु उससे मित्रता करना चाहते थे। वह हाथी भी सोचता था कि ये सभी उसके सच्चे मित्र हैं। एक दिन वह हाथी बीमार पड़ गया। अब न तो कोई पशु उसके पास आता, न कोई उसका हाल पूछता। वह बहुत दुखी हुआ और समझ गया कि जो लोग सुख के समय साथ होते हैं, वे सच्चे अपने नहीं होते। सेठ आनंद ने आश्चर्य से पूछा, तो सच्चा अपनापन किसमें होता है भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्चा अपनापन किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि स्वयं की समझ और आत्मज्ञान में होता है। जो व्यक्ति संसार को समझ लेता है, उसे किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बुद्ध का अंतिम उपदेश। बुद्ध ने सेठ आनंद से कहा, आनंद, तुमने जिन लोगों को अपना समझा, वे माया के बंधन में बंधे थे। जब तक तुम्हारे पास धन था, वे तुम्हारे अपने थे। जैसे ही धन गया, वे भी चले गए। इसीलिए संसार को अपने से जोड़कर मत देखो। जो भी आता है वह चला जाता है। केवल धर्म और सत्य तुम्हारे सच्चे साथी हैं। सेठ आनंद की नई शुरुआत। सेठ आनंद को अब जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो चुका था। उसने भगवान बुद्ध की शरण में रहने का निर्णय लिया और अपनी सोच को बदल लिया। अब वह न किसी से अपेक्षा करता, न किसी पर निर्भर रहता। उसने निश्चय किया कि वह अपना शेष जीवन धर्म और सेवा में लगाएगा, ताकि कभी फिर से माया के बंधन में न फंसे। सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस संसार में कोई भी पूरी तरह से अपना नहीं होता। जो लोग हमारे सुख में हमारे साथ होते हैं, वे अक्सर हमारे दुख में हमें छोड़ देते हैं। केवल सत्य, धर्म और आत्मज्ञान ही हमारे सच्चे साथी हैं। मगध राज्य का राजा चक्रवर्मन बहुत ही न्यायप्रिय था। वह बुद्ध का भक्त था और अक्सर उनके प्रवचनों में जाता था। लेकिन एक दिन उसके मन में एक सवाल उठा, क्या सच में इस संसार में कोई अपना होता है
उसने सुना था कि दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है और जब समय बदलता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, लेकिन वह इस सत्य को खुद अनुभव करना चाहता था। राजा की परीक्षा राजा ने एक योजना बनाई। उसने अपने मंत्रियों और परिवार वालों को बिना बताए स्वयं को गरीब और असहाय दिखाने का नाटक किया। एक रात वह राजमहल छोड़कर फटे पुराने कपड़े पहनकर एक साधारण व्यक्ति की तरह राज्य में घूमने लगा। अब वह देखना चाहता था कि कौन उसका सच्चा अपना है और कौन केवल उसकी सत्ता और धन के कारण साथ है। परिवार की असली सच्चाई सबसे पहले राजा अपने छोटे भाई सूरत के महल पहुंचा। वह हमेशा कहता था, भैया, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अगर कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं प्राण तक न्योछावर कर दूंगा। राजा ने उससे मदद मांगी। भाई, मैं मुश्किल में हूं, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? सूरत ने एक नजर उसकी हालत देखी और मुंह फेरते हुए बोला, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरे खुद के भी कई खर्चे हैं। राजा का दिल बैठ गया। जिसे वह अपना सबसे प्रिय मानता था वही उसे छोड़ चुका था। मित्रों की परीक्षा राजा अपने सबसे करीबी मित्र विशाल के पास पहुंचा। वह अक्सर कहता था, मेरा मित्र मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर उसे कुछ भी जरूरत पड़े तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। राजा ने उससे कहा, विशाल, मुझे कुछ धन चाहिए। मैं बहुत कठिन समय से गुजर रहा हूं। विशाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मुझे दुख है, लेकिन मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता। हां, कुछ सिक्के दे सकता हूं, लेकिन इससे ज्यादा मत मांगना। राजा को अब समझ आ रहा था कि जिन पर उसने भरोसा किया वे केवल सुख के साथी थे। सेवकों की परीक्षा राजा अपने महल के पुराने सेवक धीरज के पास पहुंचा। धीरज हमेशा कहता था, महाराज, जब तक मैं जीवित हूं मैं आपकी सेवा करूंगा। राजा ने उससे कहा, धीरज, अब मैं राजा नहीं रहा, क्या तुम मेरी सेवा अब भी करोगे? धीरज ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, मैं आपको बहुत सम्मान देता हूं, लेकिन अब मैं किसी और की सेवा में हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा के मन में दुख और क्रोध भर गया। क्या संसार में कोई भी सच्चा नहीं है? भगवान बुद्ध की शरण में निराश राजा राजगृह पहुंचा और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन लोगों को अपना समझा, लेकिन जब मेरी परीक्षा का समय आया तो कोई भी साथ नहीं था। क्या इस संसार में कोई भी अपना नहीं होता? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, संसार स्वार्थ पर आधारित है। जब तक तुम्हारे पास शक्ति और धन था, लोग तुम्हें चाहते थे, लेकिन जैसे ही यह सब गया वे दूर हो गए। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने राजा को एक कथा सुनाई। एक दिन एक बंदर जंगल में भोजन खोज रहा था। अचानक उसे एक आम का पेड़ मिला जो मीठे आमों से भरा था। वह बंदर आमों का आनंद लेने लगा। तभी कुछ और बंदर आ गए और उसके साथ मित्रता करने लगे। वे साथ खाते पीते और खेलते, लेकिन जैसे ही उस पेड़ के आम खत्म हो गए सभी बंदर उसे छोड़कर चले गए। राजा ने पूछा, भगवान, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने उत्तर दिया, इसका अर्थ है कि यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें लाभ मिलता है, लेकिन जैसे ही लाभ खत्म होता है वे भी चले जाते हैं। सच्चा अपनापन कहां है? राजा ने पूछा, तो क्या इस संसार में कोई भी सच्चा साथी नहीं है? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, केवल धर्म, सत्य और आत्मज्ञान ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। जब तक तुम इन पर भरोसा करोगे तुम कभी अकेले नहीं पड़ोगे। राजा की नई शुरुआत। राजा चक्रवर्मन को अब जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आ चुका था। वह वापस महल लौट आया, लेकिन अब उसने अपनी सोच बदल ली थी। उसने धन, सत्ता और संबंधों को अस्थाई मान लिया और आत्मज्ञान की ओर बढ़ गया। अब वह किसी पर निर्भर नहीं था, बल्कि स्वयं को ही अपना सबसे बड़ा सहारा मान चुका था। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि संसार में कोई भी सच्चा अपना नहीं होता। जब तक लाभ होता है लोग साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है सब दूर हो जाते हैं। केवल सत्य, धर्म और आत्मज्ञान ही हमारे सच्चे साथी हैं। राजगृह में एक धनी व्यापारी अमोघसेन रहता था। उसके 3 बेटे थे, सूरत, वर्धन और अनुराग। उसने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपार धन संपत्ति अर्जित की थी और अपने बेटों को हर सुख सुविधा दी थी। लेकिन बुढ़ापे में उसे एक डर सताने लगा। क्या मेरे बेटे वास्तव में मेरे अपने हैं?
क्या वे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे? वह इस प्रश्न का उत्तर खोज रहा था, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिल रहा था। अंततः वह भगवान बुद्ध के पास गया। व्यापारी की चिंता अमोघ सेन ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैंने जीवन भर अपने बच्चों के लिए कमाया, उनकी हर इच्छा पूरी की, लेकिन अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे डर लग रहा है कि क्या वे मेरा ध्यान रखेंगे। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, राजन, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? अमोघ सेन ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने सुना है कि जब माता पिता कमजोर हो जाते हैं तो बच्चे उनका सम्मान करना बंद कर देते हैं। क्या यह सच है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम्हें अनुभव से ही मिलेगा। जाओ और अपने बेटों की परीक्षा लो। बेटों की परीक्षा अमोघ सेन ने बुद्ध की सलाह मानकर एक योजना बनाई। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटों, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूं। मैं अपना सारा धन तुम्हें देना चाहता हूं, लेकिन बदले में तुम में से कोई एक मेरी सेवा करेगा। पहला बेटा। सूरत की असलियत सबसे बड़े बेटे सूरत ने तुरंत कहा, पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरे पास पहले से ही कई जिम्मेदारियां हैं। व्यापार में बहुत व्यस्त हूं, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। अमोघ सेन को धक्का लगा। जिसे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया वही उसे पहले छोड़ गया। दूसरा बेटा, वर्धन का धोखा। दूसरे बेटे वर्धन ने कहा, पिताजी, मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन एक शर्त पर, मुझे अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा अभी दे दीजिए। अमोघ सेन समझ गया कि उसका बेटा सेवा नहीं बल्कि धन चाहता है। तीसरा बेटा, अनुराग का असली रूप। अंत में सबसे छोटे बेटे अनुराग ने कहा, पिताजी, जब तक आप जीवित हैं मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन आपकी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। यह सुनकर अमोघ सेन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे अब भी संदेह था कि क्या अनुराग सच में निस्वार्थ है। भगवान बुद्ध की शिक्षा। अमोघ सेन दोबारा बुद्ध के पास गया और पूरी घटना बताई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, संसार में बहुत कम लोग निस्वार्थ होते हैं। अधिकतर लोग केवल स्वार्थ के लिए साथ रहते हैं। माता पिता का असली सहारा केवल उनकी सेवा करने वाला संतान नहीं, बल्कि उनका अपना आत्मज्ञान और सच्चा धर्म है। अमोघ सेन ने पूछा, तो क्या मुझे अपने बेटों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम भरोसा कर सकते हो, लेकिन स्वयं को इतना निर्भर मत बनाओ कि उनका स्वभाव तुम्हें दुखी करे। जीवन में केवल एक ही सच्चा सहारा है, धर्म और आत्मज्ञान। निष्कर्ष, अमोघ सेन ने यह सीख ग्रहण की और अपने धन का बड़ा हिस्सा दान कर दिया। अब वह अपने अंतिम दिन ध्यान और शांति में बिताने लगा, बजाय इसके कि वह अपने बेटों की सेवा पर निर्भर रहे। सीख, माता पिता का असली सहारा धन या संतान नहीं, बल्कि उनका आत्मनिर्भरता और धर्म होता है। जो इसे समझ जाता है वह जीवन भर सुखी रहता है। सच्चा मित्र कौन? बौद्ध कहानी। भूमिका। राजगृह राज्य में एक युवक विशाल रहता था। वह बहुत धनी परिवार से था, लेकिन अपने धन पर बहुत घमंड करता था। उसके बहुत से मित्र थे जो हर समय उसके साथ रहते थे। विशाल को लगता था कि मेरे दोस्त ही मेरी असली ताकत है, वे कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था, सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, न कि सिर्फ सुख के समय। विशाल को इस सत्य का अनुभव तब हुआ जब उस पर एक बड़ा संकट आया। विशाल का घमंड। विशाल अपने दोस्तों के साथ हर दिन महंगे वस्त्र पहनता, शानदार भोज करता और उत्सव मनाता। वह अपने दोस्तों पर बहुत धन खर्च करता था और उन्हें खुश रखता था। उसका एक दोस्त देवदत्त अक्सर उससे कहता, विशाल, धन को संभाल कर खर्च करो, ये दोस्त तुम्हारे असली मित्र नहीं है। लेकिन विशाल हंसकर कहता, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, जब भी मुझे जरूरत होगी ये लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह सोच कितनी गलत थी। संकट का समय कुछ वर्षों बाद विशाल के पिता का देहांत हो गया और व्यापार में घाटा लग गया। कुछ ही महीनों में विशाल कर्ज में डूब गया। अब वह पहले की तरह अपने दोस्तों पर खर्च नहीं कर सकता था। लेकिन उसने सोचा, कोई बात नहीं, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, वे मेरी मदद जरूर करेंगे। पहला मित्र। असली चेहरा विशाल सबसे पहले अपने सबसे प्रिय मित्र अर्जुन के पास गया और कहा,
मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे पास कुछ नहीं बचा, क्या तुम मुझे कुछ धन दे सकते हो? अर्जुन ने उसे घूर कर देखा और बोला, विशाल, तुम पहले की तरह धनवान नहीं रहे, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर विशाल को बहुत दुख हुआ। दूसरा मित्र, धोखा। फिर वह अपने दूसरे मित्र सुरेश के पास गया और कहा, भाई, तुम जानते हो कि मैंने तुम पर बहुत खर्च किया है, अब मुझे मदद चाहिए। सुरेश ने हंसकर कहा, विशाल, पुराने समय की बातें पुरानी हो चुकी हैं, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब विशाल को समझ आने लगा कि ये दोस्त सिर्फ उसके पैसे के साथ ही थे। तीसरा मित्र, सच्ची परीक्षा। अब विशाल अपने तीसरे मित्र देवदत्त के पास गया, जो पहले ही उसे समझाने की कोशिश कर चुका था। विशाल ने कहा, देवदत्त, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? देवदत्त ने मुस्कुराकर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि सच्चे मित्र मुश्किल समय में पहचाने जाते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देवदत्त ने न सिर्फ विशाल को आर्थिक मदद दी, बल्कि उसे काम भी सिखाया, जिससे वह फिर से अपनी स्थिति सुधार सका। भगवान बुद्ध की शिक्षा विशाल को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि सच्चा मित्र कौन होता है। वह भगवान बुद्ध के पास गया और अपनी कहानी सुनाई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, विशाल, जीवन में 3 प्रकार के मित्र होते हैं। 1, स्वार्थी मित्र, जो सिर्फ लाभ के समय तुम्हारे साथ होते हैं। 2, संकट में दूर जाने वाले मित्र, जो मुसीबत आने पर तुम्हें छोड़ देते हैं। 3, सच्चे मित्र, जो हर स्थिति में तुम्हारे साथ रहते हैं। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारा साथ न छोड़े। निष्कर्ष, विशाल ने बुद्ध की यह शिक्षा जीवन भर याद रखी और अब वह सच्चे मित्रों की पहचान करने लगा। सीख, सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में भी आपका साथ न छोड़े। स्वार्थी मित्रों को पहचाने और उनसे दूर रहें। स्वार्थी दुनिया और बुद्ध की सीख। बौद्ध कहानी। भूमिका। प्राचीन भारत के मगध राज्य में एक युवक सुदर्शन रहता था। वह अत्यंत परिश्रमी, दयालु और परोपकारी था। उसने हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचा, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा और स्वार्थ ही मिला। जब वह इस दुनिया की स्वार्थी प्रवृत्ति से निराश हो गया तो उसने भगवान बुद्ध की शरण में जाने का निश्चय किया, लेकिन उससे पहले उसकी परीक्षा होनी बाकी थी। सुदर्शन का परोपकार। सुदर्शन बचपन से ही एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी संसार में अच्छा बदलाव आएगा। उसने इसी सिद्धांत को अपनाया और हमेशा जरूरतमंदों की सहायता की। यदि कोई गरीब होता तो वह उसे भोजन देता, यदि कोई बीमार होता तो वह उसकी सेवा करता, यदि कोई निराश होता तो वह उसे प्रेरित करता। लेकिन दुनिया स्वार्थी थी। लोगों ने उसकी अच्छाई का फायदा उठाना शुरू कर दिया। स्वार्थ की पहली चोट। एक दिन एक व्यापारी सुरेश ने सुदर्शन से कहा, भाई, मुझे व्यापार में घाटा हो गया है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सुदर्शन ने बिना कुछ सोचे अपने पास की सारी बचत उसे दे दी। सुरेश ने वादा किया, मैं जल्द ही तुम्हारा धन लौटा दूंगा। लेकिन जैसे ही सुरेश का व्यापार सफल हुआ, उसने सुदर्शन को पहचानने से इनकार कर दिया। जब सुदर्शन ने उसे याद दिलाया तो सुरेश ने हंसकर कहा, मैंने कब तुमसे उधार लिया था? तुम्हारे पास कोई सबूत है? सुदर्शन को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया इतनी स्वार्थी हो सकती है। स्वार्थ की दूसरी चोट। कुछ महीनों बाद सुदर्शन का एक मित्र रघु उसके पास आया। भाई, मेरी बहन की शादी है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सुदर्शन ने बिना सोचे अपने सोने के आभूषण बेच दिए और सारा धन रघु को दे दिया। शादी के बाद जब सुदर्शन ने अपनी जरूरत के लिए रघु से सहायता मांगी तो रघु ने उसे दरवाजे से भगा दिया। अब सुदर्शन पूरी तरह टूट चुका था। भगवान बुद्ध की शरण में अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने किसी का क्या बुरा किया। अगर मैंने हमेशा अच्छा किया तो मुझे धोखा क्यों मिला? वह सीधा भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी पूरी कहानी सुनाई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुदर्शन, एक वृक्ष को देखो, वह छाया देता है, फल देता है, लेकिन जब मनुष्य को जरूरत होती है तो वही वृक्ष काट दिया जाता है। दुनिया का स्वभाव यही है। तो क्या मुझे मदद करना बंद कर देना चाहिए? सुदर्शन ने पूछा। बुद्ध बोले, नहीं, लेकिन तुम्हें यह सीखना होगा कि सही व्यक्ति की मदद करो।
भेड़ियों को दूध पिलाने से वे इंसान नहीं बन जाते बल्कि और हिंसक हो जाते हैं। अब सुदर्शन को समझ आ गया कि अच्छाई भी सोच समझकर करनी चाहिए। परिवर्तन और नई सोच। अब सुदर्शन ने बुद्ध की सीख के अनुसार जीवन जीना शुरू किया। वह मदद तो करता, लेकिन पहले व्यक्ति की नीयत परखता। वह हर किसी पर अंधा भरोसा नहीं करता। उसने स्वार्थी लोगों से दूरी बना ली। धीरे धीरे उसका जीवन शांत और सुखद होने लगा। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध की यह सीख हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 1. सबकी मदद करो, लेकिन सोच समझकर। 2. स्वार्थी लोगों से बचो, क्योंकि वे कभी नहीं बदलते। 3. अच्छाई को कमजोरी मत बनने दो। दुनिया की सच्चाई और बुद्ध की दृष्टि की बौद्ध कहानी। भूमिका। राजगृह नगर में एक युवक अमृत रहता था, जो अत्यंत भावुक और परोपकारी था। उसने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया, लेकिन समय के साथ उसे इस दुनिया की कठोर सच्चाई का एहसास हुआ। कई बार जब उसने लोगों की मदद की तो उन्होंने उसे धोखा दिया। जो लोग उसके अपने थे वे ही स्वार्थी बन गए। अमृत को इस दुनिया की वास्तविकता समझ नहीं आ रही थी। तब उसने भगवान बुद्ध की शरण लेने का निर्णय किया, लेकिन उससे पहले उसे एक कड़वे अनुभव से गुजरना था। अमृत की उदारता। अमृत एक छोटे से व्यापारी का पुत्र था। उसके पिता उसे हमेशा सिखाते थे कि संसार में सबसे बड़ा धर्म दूसरों की सेवा करना है। अमृत ने यह शिक्षा अपने जीवन का आधार बना लिया। वह भूखों को भोजन देता, वह बीमारों की सेवा करता। यदि कोई मुसीबत में होता तो वह आगे बढ़कर सहायता करता। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे यह एहसास हुआ कि लोग उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठा रहे थे। पहला धोखा। अमृत का एक मित्र धीरज एक दिन उसके पास आया। भाई, मुझे व्यापार में घाटा हो गया है। अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो तो मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अमृत ने अपने सारे पैसे उसे दे दिए। कुछ महीनों बाद जब अमृत को स्वयं पैसों की जरूरत पड़ी तो वह धीरज के पास गया, लेकिन धीरज ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने कब तुमसे उधार लिया था? तुम्हारे पास कोई सबूत है? अब अमृत को पहली बार समझ में आया कि दुनिया इतनी स्वार्थी हो सकती है। दूसरा धोखा। अमृत की एक बचपन की मित्र सुमित्रा थी। एक दिन वह रोते हुए आई और कहा, मेरे घर की हालत बहुत खराब है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। अमृत ने बिना कुछ सोचे अपने गहने बेच दिए और सारा धन उसे दे दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब अमृत स्वयं आर्थिक तंगी में था और सुमित्रा से सहायता मांगी तो उसने मुंह फेर लिया। अब अमृत पूरी तरह टूट चुका था। बुद्ध की शरण में अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने किसी का क्या बुरा किया। अगर मैंने हमेशा अच्छा किया तो मुझे धोखा क्यों मिला? वह भगवान बुद्ध के पास गया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अमृत, संसार की यह प्रकृति ही ऐसी है। क्या तुमने कभी वृक्ष को देखा है? वह छाया देता है, फल देता है, लेकिन जब मनुष्य को जरूरत होती है तो वही वृक्ष काट दिया जाता है। तो क्या मुझे अच्छा बनना छोड़ देना चाहिए? अमृत ने पूछा। बुद्ध बोले, नहीं, लेकिन तुम्हें यह सीखना होगा कि सही व्यक्ति की मदद करो। भेड़ियों को दूध पिलाने से वे इंसान नहीं बन जाते बल्कि और हिंसक हो जाते हैं। अब अमृत को समझ आ गया कि अच्छाई भी सोच समझकर करनी चाहिए। परिवर्तन और नई सोच। अब अमृत ने बुद्ध की सीख के अनुसार जीवन जीना शुरू किया। वह मदद तो करता, लेकिन पहले व्यक्ति की नीयत परखता। वह हर किसी पर अंधा भरोसा नहीं करता। उसने स्वार्थी लोगों से दूरी बना ली। धीरे धीरे उसका जीवन शांत और सुखद होने लगा। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध की यह सीख हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 1. सबकी मदद करो, लेकिन सोच समझकर। 2. स्वार्थी लोगों से बचो, क्योंकि वे कभी नहीं बदलते। 3. अच्छाई को कमजोरी मत बनने दो। संसार में कौन अपना? बौद्ध कहानी। भूमिका। एक बार की बात है, मगध राज्य के एक गांव में अजय नामक युवक रहता था। वह बहुत ही दयालु और निष्कपट स्वभाव का था। उसने हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचा, लेकिन जब उसकी खुद की परीक्षा की घड़ी आई तो उसे इस संसार की कठोर सच्चाई का एहसास हुआ। एक दिन अपने जीवन के सबसे बड़े संकट में पड़कर अजय को यह प्रश्न सताने लगा, क्या वास्तव में इस संसार में कोई अपना होता भी है?
अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वह भगवान बुद्ध की शरण में पहुंचा। अजय का परोपकार। अजय का हृदय बहुत कोमल था। उसे अपने गांव के लोगों से बहुत लगाव था। जब कोई बीमार होता तो वह उसकी सेवा करता। जब कोई भूखा होता तो वह अपनी थाली से भोजन दे देता। जब किसी को पैसे की जरूरत होती तो वह बिना सोचे समझे अपनी जमा पूंजी दे देता। गांव में सब उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। पहला धोखा गांव में रघु नामक एक व्यापारी था जो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। एक दिन उसने अजय से कहा, भाई, मेरा व्यापार डूब रहा है। अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। अजय ने बिना कुछ सोचे अपने सारे पैसे उसे दे दिए। कुछ महीनों बाद जब अजय को स्वयं पैसों की जरूरत पड़ी तो वह रघु के पास गया, लेकिन रघु ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और कहा, मैंने कब तुमसे उधार लिया था? तुम्हारे पास कोई सबूत है? अब अजय को पहली बार समझ में आया कि दुनिया कितनी स्वार्थी हो सकती है। दूसरा धोखा अजय की एक बचपन की मित्र सीमा थी। एक दिन वह रोते हुए आई और कहा, मेरे घर की हालत बहुत खराब है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। अजय ने बिना कुछ सोचे अपने गहने बेच दिए और सारा धन उसे दे दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब अजय स्वयं संकट में पड़ा और सीमा से सहायता मांगी तो उसने मुंह फेर लिया। अब अजय पूरी तरह टूट चुका था। गुरु की शरण में अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने किसी का क्या बुरा किया। अगर मैंने हमेशा अच्छा किया तो मुझे धोखा क्यों मिला? वह भगवान बुद्ध के पास गया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अजय, संसार की यह प्रकृति ही ऐसी है। क्या तुमने कभी वृक्ष को देखा है? वह छाया देता है, फल देता है, लेकिन जब मनुष्य को जरूरत होती है तो वही वृक्ष काट दिया जाता है। तो क्या मुझे अच्छा बनना छोड़ देना चाहिए? अजय ने पूछा। बुद्ध बोले, नहीं, लेकिन तुम्हें यह सीखना होगा कि सही व्यक्ति की मदद करो। भेड़ियों को दूध पिलाने से वे इंसान नहीं बन जाते, बल्कि और हिंसक हो जाते हैं। अब अजय को समझ आ गया कि अच्छाई भी सोच समझकर करनी चाहिए। परिवर्तन और नई सोच। अब अजय ने बुद्ध की सीख के अनुसार जीवन जीना शुरू किया। वह मदद तो करता, लेकिन पहले व्यक्ति की नीयत परखता। वह हर किसी पर अंधा भरोसा नहीं करता। उसने स्वार्थी लोगों से दूरी बना ली। धीरे धीरे उसका जीवन शांत और सुखद होने लगा। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध की यह सीख हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 1. सबकी मदद करो, लेकिन सोच समझकर। 2. स्वार्थी लोगों से बचो, क्योंकि वे कभी नहीं बदलते। 3. अच्छाई को कमजोरी मत बनने दो। जब अपना ही पराया बन जाए। बुद्ध कहानी भूमि का प्राचीन समय की बात है। श्रावस्ती के पास एक गांव में अमित नाम का युवक रहता था। वह बहुत ही विश्वासशील और दयालु था। उसके लिए रिश्ते ही जीवन थे और वह मानता था कि अपने लोग कभी धोखा नहीं देते। लेकिन जीवन ने उसे ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया जहां उसे इस संसार का सबसे कड़वा सच समझ में आया। उसे यह एहसास हुआ कि जिसे हम अपना मानते हैं वही कई बार सबसे बड़ा घाव देते हैं। अपने मन की उलझनों को सुलझाने के लिए वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। अमित का विश्वास, अमित का जीवन अपने परिवार और दोस्तों के लिए समर्पित था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। उसे लगता था कि अगर हम दूसरों का भला करेंगे तो वे भी हमारा भला करेंगे। उसने कभी किसी पर संदेह नहीं किया, क्योंकि उसके लिए रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वह सोचता है। पहला आघात, भाई का विश्वासघात। अमित के बड़े भाई नरेश का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था। उसने अमित से सहायता मांगी। भाई, अगर तुम मुझे कुछ धन उधार दे दो तो मैं इसे दोगुना करके लौटा दूंगा। अमित ने बिना सोचे समझे अपनी सारी बचत उसे दे दी। लेकिन जब कुछ महीनों बाद अमित को धन की जरूरत पड़ी और उसने भाई से मांगा तो नरेश ने कहा, अमित, यह व्यापार है, यहां भावनाएं नहीं चलती। तुमने खुद ही दिया था, मैंने मांगा तो था नहीं। अमित को पहली बार एहसास हुआ कि रक्त के रिश्ते भी स्वार्थी हो सकते हैं। दूसरा आघात, मित्र की बेवफाई। अमित का एक घनिष्ठ मित्र धीरज था। दोनों बचपन से एक दूसरे की मदद करते आए थे। एक दिन धीरज को बहुत मुश्किल आ गई। उसने अमित से कहा, मित्र,
अगर आज तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। अमित ने अपने सबसे कीमती सामान गिरवी रखकर उसे धन दे दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब अमित को ही मदद की जरूरत पड़ी तो धीरज ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। मुझे याद नहीं कि तुमने कभी मेरी कोई सहायता की थी। अब अमित पूरी तरह टूट चुका था। तीसरा, आघात। प्रेम का छल। अमित को संध्या नामक लड़की से प्रेम था। वह सोचता था कि संध्या हमेशा उसके साथ रहेगी। एक दिन जब अमित पर संकट आया और उसका सब कुछ लुट गया तो संध्या ने उससे कहा, अमित, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा। यह सुनकर अमित की आत्मा तक कांप उठी। अब उसे समझ आ चुका था कि दुनिया सिर्फ उसी को अपना मानती है जिसके पास पैसा और ताकत होती है। भगवान बुद्ध की सीख। अब अमित को समझ नहीं आ रहा था कि मैंने किसी का क्या बुरा किया। अगर मैंने हमेशा अच्छा किया तो मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ। वह भगवान बुद्ध के पास गया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अमित, इस संसार में रिश्ते तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें स्वार्थ सिद्ध होता रहे। अमित ने प्रश्न किया, तो क्या हमें किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, भरोसा करो, लेकिन सोच समझकर। समुद्र जितना भी गहरा हो, नाविक पहले उसकी गहराई नापता है, तभी उसमें उतरता है। तो क्या मुझे अच्छा बनना छोड़ देना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, लेकिन पहले यह समझो कि हर कोई तुम्हारा अपना नहीं होता। अब अमित को सही राह मिल गई थी। परिवर्तन और नई सोच। अमित ने बुद्ध की सीख को अपनाया। अब वह हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता था। वह अपने सच्चे मित्रों को परखना सीख गया। उसने स्वार्थी रिश्तों से दूरी बना ली। धीरे धीरे उसका जीवन सुखद होने लगा। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध की यह सीख हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 1, रिश्तों को परखो क्योंकि हर कोई अपना नहीं होता। 2, सच्चाई और अच्छाई बनाए रखो लेकिन मूर्ख मत बनो। 3, स्वार्थी लोगों से बचो क्योंकि वे सिर्फ अवसर के साथी होते हैं। स्वार्थी संसार और बुद्ध की सीख। बौद्ध कहानी। भूमिका। बुद्ध का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि यह संसार स्वार्थ पर आधारित है। जो व्यक्ति इस सत्य को जितनी जल्दी समझ लेता है वह उतनी ही जल्दी दुखों से मुक्त हो सकता है। यह कहानी एक युवक आदित्य की है जिसने अपने जीवन में कई धोखे खाए, लेकिन जब वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा तब उसे असली सत्य का बोध हुआ। भाग 1। आदित्य का स्वार्थ पर अटूट विश्वास। श्रावस्ती नगरी में एक युवक रहता था जिसका नाम आदित्य था। वह बहुत दयालु, प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ व्यक्ति था। वह मानता था कि दुनिया में सभी लोग एक दूसरे का भला चाहते हैं। उसने कभी किसी के स्वार्थ को नहीं देखा था। वह सोचता था कि अगर मैं सबका भला करूंगा तो सब मेरे साथ अच्छे रहेंगे। लेकिन जीवन ने उसे धीरे धीरे यह दिखाना शुरू कर दिया कि वास्तविकता उसकी सोच से बहुत अलग थी। भाग 2। पहला धोखा। मित्र की बेवफाई। आदित्य का एक बचपन का मित्र था जिसका नाम विजय था। दोनों ने साथ पढ़ाई की थी और एक दूसरे के बहुत करीब थे। एक दिन विजय को पैसों की बहुत जरूरत पड़ी। वह रोते हुए आदित्य के पास आया और कहा, मित्र, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। आदित्य ने बिना सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी विजय को दे दी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जब आदित्य को ही जरूरत पड़ी और उसने विजय से मदद मांगी तो विजय ने कहा, आदित्य, यह व्यापार है। यहां भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। जो चला गया वह वापस नहीं आता। आदित्य को पहली बार दुनिया के स्वार्थी स्वरूप का आभास हुआ। भाग 3। दूसरा धोखा। परिवार का स्वार्थ। आदित्य का परिवार उसके पैसे पर निर्भर था। वह जो भी कमाता सबको खुशी खुशी दे देता। एक दिन आदित्य बीमार पड़ गया और उसे स्वयं की देखभाल की जरूरत थी। उसने अपने परिवार से कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए आराम की जरूरत है। क्या आप लोग मेरी देखभाल कर सकते हैं? लेकिन उसके परिवार ने उत्तर दिया, हमारे पास समय नहीं है, हमें अपने काम करने हैं। अगर तुमने हमें पैसा देना बंद कर दिया तो हम क्यों तुम्हारी मदद करें? यह सुनकर आदित्य का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि स्वार्थ जब तक पूरा होता है तब तक ही लोग अपने बने रहते हैं। भाग 4।
तीसरा धोखा, प्रेमिका की बेवफाई। आदित्य एक लड़की से प्रेम करता था जिसका नाम सौम्या था। वह सोचता था कि सौम्या उससे सच्चा प्रेम करती है, लेकिन जब आदित्य के पास पैसा खत्म हो गया और वह आर्थिक रूप से कमजोर हो गया, तब सौम्या ने उससे कहा, आदित्य, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य सुरक्षित नहीं देख सकती। यह सुनकर आदित्य का भरोसा प्रेम से भी उठ गया। अब वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसे लगने लगा कि इस संसार में कोई भी वास्तव में किसी का नहीं होता। भाग 5। बुद्ध की शरण में टूटे हुए मन और भारी हृदय से आदित्य भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसने सारी घटनाएं बुद्ध को सुनाई और पूछा, भंते, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आदित्य, यह संसार स्वार्थ पर टिका है। जब तक तुम दूसरों के लिए उपयोगी हो, तब तक वे तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तुम उनके लिए उपयोगी नहीं रहोगे, वे तुम्हें छोड़ देंगे। आदित्य ने फिर पूछा, तो क्या हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए? बुद्ध बोले, विश्वास करो, लेकिन पहले परखो। बिना जांचे परखे किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना मूर्खता है। भाग 6। सीख और नया जीवन। बुद्ध की बातें सुनकर आदित्य को जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया। अब वह बिना सोचे समझे किसी को मदद नहीं करता था। उसने अपने सच्चे मित्रों को परखना सीख लिया। उसने स्वार्थी लोगों से दूरी बना ली। धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय हो गया। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध की यह सीख हम सभी के लिए आवश्यक है। 1. संसार स्वार्थी है। इसे जितनी जल्दी समझोगे उतना कम दुख पाओगे। 2. रिश्तों को परखो, क्योंकि हर कोई अपना नहीं होता। 3. सच्चाई और अच्छाई बनाए रखो, लेकिन मूर्ख मत बनो। 4. स्वार्थी लोगों से बचो, क्योंकि वे सिर्फ अवसर के साथ ही होते हैं।